लोग कहते हैं ये समाजवादी का दल है, उस दल को आप कैसे तोड़ेंगे सर? समाजवादी गढ़ नहीं है ये भ्रांति है कि ये समाजवादी गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कार्य करती है हमारे अपने नेतृत्व के कहने पर, तो उसकी श्रेय देने के लिए तो कहते हैं कि मैंने ही करा दिया। ये बिलरियागंज से रोना पार का पुल था, जगह जगह उनके लोगों ने बोर्डिंग्स लगाई कि माननीय विधायक जी के प्रयास से ये होगा, तो बाकी कार्यों के लिए क्यों नहीं ऐसा करते कि नहीं हमने क्यों प्रयास करा दिया। लेकिन जो भी होगा वो इस लड़ाई को अवश्य जीतेगा, ये हमारा विश्वास है। ये मेरा सेकंड टर्म है और मैं 10 सालों से बिलरियागंज के किसी गांव को तो नहीं छोड़ा, लेकिन 22 के बाद उसमें बहुत दिनों तक माननीय बहन जी मायावती जी ने प्रयास तो किया। अब आज की डेट में उम्र का असर है या जो भी स्थिति है, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहता। इस समय चल रही है हमारी यात्रा 2027 को लेकर। वह यात्रा पहुंची है बिलरियागंज ब्लॉक में और हमारे सामने फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे बिलरियागंज के जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं रमेश यादव जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और इनसे हम बातें करेंगे जो इस समय चर्चाएं चल रही है 2027 को लेकर, इनकी क्या मंशा है, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। देर न करते हुए बात करते हैं। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर जैसा कि इस समय आपकी चर्चाएं चल रही है 2027 को लेकर, क्या है सब थोड़ा सा बताइए। 2027 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है। कैंडिडेट कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो भी होगा वो इस लड़ाई को अवश्य जीतेगा, ये हमारा विश्वास है। जैसे विश्वास की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे तमाम प्रत्याशी तो मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, लोग दौरा भी कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोगों को बीच में जाकर अपनी बातें साझा कर रहे हैं। इसको किसने लेंगे? देखिए, सबके अपने अपने जनसंपर्क के तरीके हैं, जनता के बीच में रहने के तरीके हैं। आप इसी क्षेत्र से हैं। मैं 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था और उससे पूर्व भी मैं 5 साल प्रमुख रह चुका था। ये मेरा सेकंड टर्म है और मैं 10 सालों से बिलरियागंज के किसी गांव को तो नहीं छोड़ा, लेकिन 22 के बाद कंटिन्यूअस महाराजगंज ब्लॉक, एक गांव हमारा रैया ब्लॉक का भी पड़ता है, टेढ़वा के नाम से जाना जाता है, जबकि उसको कहा जाता है महाजी देवान, वो भी इसी का हिस्सा है। तो लोगों से मिलना, उनकी जरूरतों का ध्यान देना और समयबद्ध निस्तारण का प्रयास करना, ये मेरा लगातार प्रयास रहा है और आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि आप बातें कर रहे थे बसपा से आप चुनाव लड़े, तो क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको भाजपा में आना पड़ा, आपका दामन करना पड़ा? बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो समाजवादियों के इस पाखंडवाद से लड़ने में अच्छी महसूस हो रहा था, क्योंकि जब तक सेनापति सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे नहीं आएगा, सेना लड़ नहीं सकती। बिना सेनापति के युद्ध लड़ना संभव नहीं है। और समाजवादी पार्टी का जो परिवारवादी ढांचा है, इसको ढाने में या इससे लड़ने में मानव कांसीराम का जो तौर तरीका था, उसमें बहुत दिनों तक माननीय बहन जी मायावती जी ने प्रयास तो किया। अब आज की डेट में उम्र का असर है या जो भी स्थिति है, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन लड़ाई को कमजोर बहुजन समाज के होने के बाद मुझे ये दिखा कि इस लड़ाई में, इस परिवारवाद की लड़ाई से, इस खोखले समाजवाद की लड़ाई से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो कि मैं 2008 से 2015 तक भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य रह चुका हूँ, बीच के 4-5 साल ही मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, तो मुझे ये दिखा कि इस लड़ाई में आदरणीय मोदी जी की नीतियाँ, जिससे मैं प्रभावित हुआ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली, जिसने अपराध नियंत्रण और विकास को एक साथ आगे बढ़ाने का काम किया, मुझे प्रेरित किया कि मैं इस देश की प्रगति की यात्रा में भारतीय जनता पार्टी में अपना सहयोग कर सकूं। बात आती है जैसा कि आप किला ढाने की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं ये समाजवादी का दल है, उस दल को आप कैसे तोड़ेंगे सर? समाजवादी गढ़ नहीं है
ये भ्रांति है कि ये समाजवादी गढ़ है। यहाँ पे कुछ दिग्भ्रमण जैसी स्थिति होती है कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी लाके ठोक देती है, जिसका यहाँ से, यहाँ की जरूरत से, यहाँ की समस्याओं से कोई भी सरोकार नहीं होता है। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी जनसंख्या बल पे वोट दे देगी और हम चुनाव जीत जाएंगे, हमें पब्लिक में मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि जनता इस चीज के बारे में अब जागरूक हो चुकी है। उसे वो व्यक्ति चाहिए जो उनकी समस्याओं का स्तरीय स्तर पर नियंत्रण का और उसको दूर करने का ईमानदार प्रयास कर सके और सबके सुख दुख में शरीक होकर के और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझे। जिस तरीके से सरकार ने एसआईआर की प्रक्रिया चालू की थी उसको सफल भी करेंगे, उसको किस नजरिए से देखते हैं? सरकार का यह प्रयास राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कोटि का रहा है, इसलिए कि बहुतेरे लोगों ने इस फेक वोटिंग का फायदा उठाया, जिसे आप समाजवादी गढ़ कहते हैं। यह मूल समस्या रहा है। यह समाजवादी गढ़ बनने में इस फर्जी वोटिंग का ही कमाल रहा है। वास्तविक वोट भारतीय जनता पार्टी का जीतने पर हरदम रहा है, लेकिन इस फर्जी वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी परास्त हो जाती है, जो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद सही मायने में अब सही मतदाता फील्ड में है और वो मतदाता सही निर्णय लेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, पिछली बार आपने जैसे बसपा से चुनाव लड़ा था, जनता ने आपको प्यार दुलार दिया, लेकिन वह प्यार दुलार ज्यादा नहीं मिल पाया, उसका क्या कारण है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे चुनाव लड़ने के लायक समझा, चुनाव लड़ाया। अभी ये पूरे प्रदेश स्तर पे बहुजन समाज पार्टी को 12.5% वोट मिले और मैं यहाँ की जनता का शुक्रगुजार हूँ कि वहां पे मुझे 22% वोट मिला। तो मुझे बहुजन समाज के वोटों के अतिरिक्त भी लोगों का प्यार मिला, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आगे मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा कि बहुजन समाज के निम्नतम व्यक्ति तक मेरी पहुंच बनी रहे और उनकी पहुंच मुझ तक आसानी से बनी रहे। 5 साल की बात किया जाए, 5 साल आपने उधर भी प्रयास किया था, इधर भी आप प्रयास कर रहे हैं। 5 सालों में आपने गोपालपुर को कैसा देखा है, वहाँ पर क्या कमियां नजर आई है और उसको दूर करने का आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, गोपालपुर में बाकी समस्याएं तो हर जगह जैसी ही है, लेकिन एक हमारा देवारा क्षेत्र आता है जिसमें बाढ़ की विभीषिका हर साल झेलनी पड़ती है और इस विभीषिका के लिए हमारी सरकार ने जल शक्ति मंत्री हमारे स्वतंत्र देव जी आए थे, उन्होंने इसका खाका भी तैयार किया है। सरकार इस पर, चूंकि एक दिन की समस्या नहीं है, ये वर्षों से पड़ी हुई पुरानी समस्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पे गंभीर है। इस समस्या को दूर किया जाए, हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पे विचार कर रहा है और जल्द ही आप देखेंगे कि धरातल पे इस समस्या का निराकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 1-2 साल के अंदर इस समस्या का कोई सुरक्षित हल जरूर निकलेगा। तो जैसा कि आप युवा के बीच में आते हैं और लोगों के दुख सुख में शरीक हो रहे हैं, लेकिन युवाओं से क्या अपेक्षा करते हैं? युवा इस समय जैसे कि अभी प्रोटेस्ट किया था, लोगों के लाठियाचार्ज हुई थी, दिल्ली में आप देखे थे, तमाम प्रकार के, मतलब यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा, उसके बाद देखिए, ये हमारे यहाँ के जो लोग थे उसमें आप भी जानते हैं, पत्रकार साथी हैं, कि जो निट के ऊपर चार्ज हो रहा था, आप कितने निट के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किए हैं या देखे हैं, ये वो वर्ग है जो पढ़ाई में फेल्योर था और उसने आंदोलन का रूप दे करके अपनी कमियों को ढकने का प्रयास किया। ये विपक्ष का प्रायोजित रहा है, जिसमें बहुत ही विदेशी फंडिंग भी रही है और इस कार्यक्रम में इसके माध्यम से देश को अशांत करने का प्रयास किया गया, जिसपे हमारी केंद्र की सरकार ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस समस्या का निराकरण किया और सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए संसद में नकल के विरुद्ध कानून पास किए और नकल नियंत्रित कैसे हो इसको हर एंगल से जांच परख करके एक फुल प्रूफ योजना बनाई है। आगे से इस तरह की
गतिविधियां संचालित हो सकें। अभी बात कर रहे थे बाढ़ क्षेत्र की। बाढ़ क्षेत्र में इस समय तमाम नेता जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति नहीं हो पाई है इसका। ठीक है। अब ये अलग बात है कि आप मीडिया के साथ ही उसको कवर नहीं कर पाए। बाढ़ के क्षेत्र में लगातार हमारा जाना आना रहता है और गए, हमने वहाँ की समस्याओं को भी देखा है और उसपे दूर करने का जो भी हमसे संभव प्रयास रहा है उसको हम लगातार करते रहे हैं। इससे पहले भी आप जानते हैं कि वो एक पुल के पास पिछले चुनाव में मैंने एक कमिटमेंट किया था कि ये पुल हम हारेंगे तो भी बनवा देंगे। वो कौन सा गाँव है, याद है आपको? मुझे लग रहा है चिकलहवा के इधर था। चिकलहवा ही था वो सर। हाँ। मान लीजिए गाँव। हाँ तो वहाँ जो पुल की समस्या है जी। वो बड़ी समस्या है, वो दूर होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे विधायक जी की उदासीनता से वोट लेने तक रहती है। उस बेल्ट में उनको हमसे कई गुना ज्यादा वोट मिला था और उन्होंने उस चीज की सुध नहीं लिया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे इन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अच्छा, विधायक जी की आप बात कर रहे हैं। विधायक जी तो कहते हैं कि मैं वकील हूँ, वकील की हैसियत से लोगों की बातें करता हूँ, सदन में आवाज उठाता हूँ और जो भी हर संभव मदद होता है लोगों के सुख दुख में मैं शरीक होता हूँ, मदद करता हूँ, विकास की मैं गंगा बहाता हूँ। उसके बारे में क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कार्य करती है हमारे अपने नेतृत्व के कहने पर, तो उसकी श्रेय लेने के लिए तो कहते हैं कि मैंने ही करा दिया। ये बिलरिया से राणा पार का पुल था, जगह जगह उनके लोगों ने होर्डिंग्स लगाई कि माननीय गांधी के प्रयास से ये होगा। तो बाकी कार्यों के लिए क्यों नहीं ऐसा कहते कि नहीं हमने ये प्रयास करा दिया। ये कहना है जहां कार्य सरकार करती है वहां अपनी पीठ अपने सर तपा लो कि नहीं हमने कार्य करा दिया, जाना हुआ तो ये कहते हमारी सरकार नहीं है। तो ये चीज तो दोनों चीजें नहीं चलेगी। ये सरकार नहीं है तो कार्य सरकार के लोगों ने किया, सरकार जिनके उन्होंने कार्य किया, क्रेडिट उनको जानी चाहिए और जहां फेल्योर है वहां जवाबदेही हमारी बनती है, हम उसको स्वीकार करते हैं और आगे उस जवाबदेही से निपटने का फुल प्रूफ कोशिश की जाएगी और निस्तारण भी होगा। अच्छा, जनता का ये सवाल है, हमारा नहीं था। कई लोगों ने हमसे कहा था कि एक बार प्रमुख जी से मिलिएगा, ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आपने बसपा का दामन छोड़ा, भाजपा का दामन पकड़ा, आप यादव हैं और यादव का यहाँ पे गढ़ माना जाता है, यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो आपने सपा क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्यों भाजपा ने किया? देखिए, समाजवादी पार्टी के परिवारवाद में उनका परिवार यादव की अगर बात करते हैं तो 5 यादव सांसद हैं पूरे प्रदेश में। यादव परिवार से 5 सांसद हैं जो इटावा परिवार से। एक भी नाम अगर आपको जानकारी हो कि नहीं इस 75 जिले में कोई और भी सांसद है जो दूसरे कोई खानदान से बिलोंग करता हो तो मुझे बता दीजिए। तो यादव सिर्फ वोट देने के लिए अगर है तब तो ठीक है कि समाजवादी पार्टी, लेकिन यादव अगर अपने जरूरत के लिए अपनी जनता के लिए नेतृत्व करना चाहता है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी कहीं से उपयुक्त फोरम नहीं है। मुझ जैसा व्यक्ति क्यों जाएगा, उनका झंडा ढोने जाएगा, सिर्फ हमें राजनीति करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। हमें गोपालपुर में हम बात दें कि वर्ग विशेष के व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, उन्हीं को लड़ाया जाएगा। जब से समाजवादी पार्टी बनी है क्या यादव जो के नेता यहाँ नहीं है वो किसी को दे दें? हाँ, यादव में योग्यता नेताओं की नहीं है कि ये उनको टिकट दे दें, उनको भी लड़ने का अवसर दे दें। अगर माइनॉरिटी इनको रिकवर करनी तो दूसरे क्षेत्रों में भी तो कर सकते हैं। गोपालपुर क्यों साबित है भाई कि गोपालपुर वही लड़ेंगे? ये जो आप कह रहे हैं साबित है, तो साबित को करने का कैसे करेंगे? ये जनता तय करेगी और जनता निश्चित रूप से बदलाव के मूड में है और इस बात इस हिसाब से मुक्त हो जाएगी। चलिए, तो आप इस समय वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। इसके पूर्व में जो आप भी ब्लॉक प्रमुख थे, सौभाग्य की बात है कि आपकी पत्नी इस समय विराजमान है। 5 सालों में देखा जाए आपका भी पूर्व में और वर्तमान में भी दोनों कार्यकालों में 10 साल के कार्यकाल में आपका 5 कार्य कोई ऐसा कोई बता दीजिए जो सबसे सराहनीय रहा हो और ऐतिहासिक। देखिए, हमारे 5 काम नहीं, 5 काम अगर आप देखेंगे तो 5 ही काम नहीं हुए हैं। 50 काम हम आपको सूची दे देंगे कि हमारे जो क्षेत्र पंचायत की निधि रही है उसका 80% हमने धरातल पे कमजोर बस्तियों में काम करने में खर्च किया है। उनके रास्ते बनवाए हैं, उनकी नालियां बनवाई हैं, उनके जल निकास की व्यवस्था किया है, पुलिया बनवाई है। शादी पट्टी में आप पुल देख सकते हैं कि जो हमने बनवाया है, किसी एमएलए एमपी नहीं बनवाया है, वो पुल हमने बनवाने का काम किया है। आपके यहाँ पे अलाउद्दीन पट्टी में पुल हमने बनवाया है। और सड़कों की संख्या अगर आपको देखनी है
तो मैं सूची बना के देख लूंगा, आप निरीक्षण कर लीजिएगा कि मेरे कार्यकाल से बनी हुई सड़कें आज भी यथावत मजबूती से उसी तरह से हैं, और हर गांव में बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग की रही हो, चाहे वो दलित वर्ग की रही हो, चाहे पिछड़े वर्ग की रही हो, हर जगह आपको सड़कें और नालियां मिलेंगी। संख्या गिननी है तो मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, मैं सूची प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलते चलते लास्ट सवाल ये रहा कि इस समय तमाम लोग भाजपा से सभी लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? भाजपा का साथ देंगे या फिर उसी तरह से भाजपा का दामन छोड़ के फिर किसी पार्टी में? देखिए एक बार बताओ, जब मैं भाजपा में गया उस समय टिकट नहीं मिला था, उस समय भाजपा के साथ जुड़ के काम करना था। जस्ट चुनाव के बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी और मैंने लोकसभा के दो चुनावों में बीजेपी की दिल से मदद किया, बीजेपी के साथ अपने को जोड़ के रखा है। और टिकट मिलना या न मिलना यह हमारे नेतृत्व का कार्य है। हमारी जितनी ताकत अपने चुनाव में होगी उतनी ही ताकत से हम पार्टी जिसको कमल लेके भेजेगी उसके साथ मजबूती से लड़ेंगे, इसमें आपको कहीं संदेह नहीं होगा। हमारे बारे में अगर बात करनी है आपको, तो हमारा पास्ट आप देख लीजिए कि हम जहां रहे हैं, हमारे पास जो झंडा रहा है, हम उस झंडे के साथ रहे हैं। एक जगह अगर आप बता देंगे कि झंडे के विपरीत हम कभी भी गए हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बिलगियागंज के ब्लॉक प्रमुख पंडित रमेश यादव जी, जो कि हमारी बातों को बेबाकी से जवाब दिए और आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग इनकी राय सुनकर क्या कमेंट करते हैं वो जरूर बताइएगा, और इनके बारे में क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले पड़ाव के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।